अगर हम गीता के चैप्टर 18 की तरफ आते हैं तो चैप्टर 18 के श्लोक नंबर 57 के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया है कि यदि कोई अपने चित्त को यानी अपने मन से अपने समस्त कर्मों को मुझे अर्पित कर दे, मेरे चरणों में अर्पित कर दे, यानी कि हम जो काम करते हैं हम ये सोचे कि हम बस भगवान के लिए कर रहे हैं, हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं, ये मन से भाव बनाना होता है। तो ये भाव अगर कोई व्यक्ति बनाता है और जो लक्ष्य है वो परमात्मा को ही समझता है कि परमात्मा ही मेरे सब कुछ है, परमात्मा ही मेरे प्राण हैं, तो उन्हें ही लक्ष्य समझता है और बुद्धि योग से यानी कि पूरे मन से परमात्मा का ही होकर चलता है, तो ऐसा व्यक्ति संकटों के पार चला जाता है। श्लोक नंबर 58 चैप्टर 18 के अंदर भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मच्चित होकर यानी कि अपने मन को मुझ में पूरी तरीके से लगा लेता है तो समस्त संकटों के पार चला जाता है। और यदि कोई अहंकारवश ईगो के कारण मुझे नहीं समझता है, मेरे से नहीं जुड़ता है, तो उसका विनाश हो जाता है। तो परमात्मा की शरण में जो जाएगा उसका तो उद्धार होगा, क्योंकि वह जो नदी है अस्तित्व की वो तो लगातार बहती चली जा रही है। उस नदी के साथ जब हम बहते चले जाते हैं तो हमारा भी उद्धार होता है, हम भी तर जाते हैं। परंतु यदि हम उस नदी के बहाव के साथ नहीं बहते और अहंकारवश सोचते हैं कि नदी के बहाव को हम रोक लेंगे, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो परमात्मा की शरण सबसे ऊंची होती है। तो अगर देखिए संकटों से बचने का उपाय भगवान श्री कृष्ण खुद ही गीता में बता रहे हैं। अगर हम गीता के 18वें अध्याय तक पहुंचते हैं, 18वें अध्याय में पहुंचेंगे, श्लोक नंबर 57-58 को पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि संकटों से पार होने का उपाय भगवान क्या बताते हैं। भगवान स्वयं बता रहे हैं कि आप यदि अपने समस्त कर्मों को परमात्मा को अर्पित करते हैं, जो आप काम करते हैं, जो भी आप ऑफिस जाते हैं या घर का काम करते हैं या बिजनेस में कोई काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं परमात्मा को अर्पित करके, और ये सोचें कि मेरा लक्ष्य तो ईश्वर ही है, मुझे वहीं तक जाना है, और मन में सदैव हरि नाम चलता रहे, भगवान का नाम चलता रहे। जो उससे जुड़ा रहेगा, उस ईश्वर से जुड़ा रहेगा, उसकी लाइफ में संकट कभी नहीं आ सकता। और जो परमात्मा से नहीं जुड़ता है वो व्यक्ति समाप्त होता है। यहाँ पर बुद्धि योग इस शब्द को भी पकड़ा गया है, बुद्धि योग। अगर बुद्धि योग के बारे में हम समझें तो चैप्टर 2 के अंदर श्लोक नंबर 49 से 51 के बीच में भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो बताते हैं बुद्धि की वह क्षमता जिससे प्रकृति और परमात्मा दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, भेद क्या है, इसके बारे में जो है बुद्धि पता जब लगा लेती है वो बुद्धि योग है। यानी नेचर और जो परमात्मा है यानी कि गॉड जो है उनके बीच में फर्क क्या है, प्रकृति और परमात्मा में भेद क्या है, इसे बुद्धि योग कहा गया है। तो बुद्धि योग में क्या होता है, तो व्यक्ति अपने मन को परमात्मा में लगाता है, परमात्मा को ही लक्ष्य समझता है, कर्मों को अर्पित करता चला जाता है। जो इस तरीके से अपने जीवन को जीता है उसकी जिंदगी में संकट कभी भी नहीं आता। परमात्मा से बढ़कर कुछ भी नहीं है इस संसार के अंदर। परमात्मा ही हमें शक्ति प्रदान करते हैं, वो ही हमारे स्वामी है, वो ही हमारे पिता हैं, वो ही हमारी माता है। इसलिए तो कहा जाता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो परमात्मा तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही मेरे सखा हो, सारे रिश्ते ही तुमसे हैं परमात्मा, तुम ही मेरे प्रिय हो, सब कुछ तुम हो, मेरे प्राण तुम हो। और यही सच्चाई भी है, परमात्मा ही सब कुछ है, वही हमारे जीवन है, वही हमारे भीतर बहते हैं। जब हम उनके साथ जुड़ जाते हैं, परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, तो हम सभी संकटों के पार जाना सीख जाते हैं। यही तो सभी भक्त करते हैं। अब भक्त के ऊपर कोई संकट आता है तो भक्त जो है किसी और को नहीं पुकारता, वो परमात्मा की शरण में ही जाता है। जब पूरी तरह से समर्पण भाव कर देंगे तो वो जो विश्व शक्ति है वो पूरी तरीके से अपना लेगी।